वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका टाइटल है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पहले भी सुना होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जब हम बात करते हैं कैपिटल की, जब हम बात करते हैं मनी की, तो मनी की जो टाइम वैल्यू रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ, यदि हम यहाँ पे सोर्स लें, सोर्स इन द केस ऑफ, यदि हम कैपिटल में देखें तो डेट्स कैपिटल थी अपने पास, और डेट्स कैपिटल के अंदर हम किसको इंक्लूड करते थे, डिबेंचर्स हैं, लोन है, बोरोइंग है, टर्म लोन है। तो उन पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, बोलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। फिर हम बात करते थे शेयर कैपिटल की, डेट्स कैपिटल हो गया अपना, शेयर कैपिटल की हम बात करते थे तो वहाँ हम प्रेफरेंस शेयर की बात करते थे, वहाँ हम इक्विटी शेयर्स की बात करते थे। तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स पर जो हम पे करते थे, आपको याद हो, हम शेयर कैपिटल पर हम डिविडेंड पे करते थे। जैसे प्रेफरेंस शेयर आप देखें तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 6% है, इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर पर 6% डिविडेंड मिलेगा। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड 6% आएगा इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट आता था, जैसे 10% डिबेंचर है, वो क्या कहलाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। अब बात ये आती है कि सर आपने हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बता दिया कि डिबेंचर पर इंटरेस्ट जो है, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड जो है, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड जो है, जैसे हम इस क्वेश्चन में भी देखें कि 10% प्रेफरेंस शेयर है, हमने 5 लाख रुपीज़ के जो हैं आपके, सॉरी डिबेंचर है, 10% डिबेंचर जो है 5 लाख रुपीज़ के हैं। 4.5% जो है इसकी क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब हुआ इंटरेस्ट रेट है। हम फिर देखें 6% प्रेफरेंस शेयर है, और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट जो दिया है 2 लाख रुपए दिए हैं, और इस पर जो कॉस्ट दी है वो कितनी दी है, 7% दी है। हम देखें तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप ये देखें, ये जो आपने पहले रेट लिखी हुई है और ये जो बाद में रेट लिखी हुई है, ये है तो वही इंटरेस्ट डिबेंचर के केस में, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के केस में, लेकिन ये रेट अलग अलग क्यों हैं, इसी को ही हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या होती है, बिफोर टैक्स कॉस्ट क्या होती है। ऐसे हम बात करेंगे, जैसे हमने डिबेंचर्स के बारे में समझा कॉस्ट ऑफ डेट्स कैपिटल, हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में समझा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पर समझेंगे, और ऐसे हम क्या समझेंगे, रिटेन अर्निंग समझेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हम समझेंगे। अब होता क्या है, हमने अलग अलग सोर्स ऑफ कैपिटल देखे, डिवेंचर देखा 10%, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.5% देखी, प्रेफरेंस शेयर देखा हमने 6%, वहाँ कॉस्ट देखी 7%, इक्विटी शेयर्स देखा हमने आपका 10% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटेन अर्निंग हमने देखा 7.5% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने ये चीज़ समझी कि यहाँ पे जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट इनके सामने रखी हुई है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ही आपको बताएगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या होती है। और इस आफ्टर टैक्स कॉस्ट को जब हम अमाउंट, जैसे आप देखें यहाँ पे अमाउंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे डिबेंचर का अमाउंट देखें सबसे ज़्यादा है, इक्विटी शेयर का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, प्रेफरेंस शेयर्स देखें सबसे कम है। तो हम यहाँ पे देखें कि जो अमाउंट है उसका वेट भी, अमाउंट के वेट भी यहाँ पे क्या हमें हेल्प करेंगे, किसमें, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, उस एवरेज कॉस्ट को बनाने के लिए, सबके लिए एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक सिंगल रेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। कहने मतलब ये हुआ कि हमारे पास अलग अलग सोर्स ऑफ कैपिटल है और उसकी जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है वो अलग अलग आ रही है। जैसे यहाँ पे 4.5% आ रही है, यहाँ 7 आ रही है, यहाँ 10 आ रही है, 7.5 आ रही है। तो हमें ये समझना होगा कि एक ऐसी रेट निकालें जो सब में सबको रिप्रेजेंट करें, वो डिवेंचर को भी रिप्रेजेंट करे, वो प्रेफरेंस शेयर को भी रिप्रेजेंट करे, वो इक्विटी शेयर को भी रिप्रेजेंट करे, वो रिटेन अर्निंग को भी रिप्रेजेंट करे। तो हम समझेंगे उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे हमने नेक्स्ट पेज पर इसका सॉल्यूशन किया है इसी क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे हमने सेम वही जो क्वेश्चंस था एज इट इज हमने लिख दिया है फॉर्मेट। पहला पर्टिकुलर, सेकंड जो था आपका अमाउंट का था, है ना, और जो आपका फोर्थ कॉलम देखें वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट का था। यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम ऐड किया है वेट। वेट क्या होते हैं, वेट का मतलब ये हुआ, जैसे हम देखें कि यदि हम सोर्स ऑफ कैपिटल डिवेंचर की बात करें 5 लाख तो उसके आगे हमने 0.31 लिखा है। हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें 2 लाख तो उसमें हमने 0.13 लिखा है। और हम इक्विटी शेयर की बात करें 5 लाख, उसमें
0.31 लिखा है और रिटेन अर्निंग की बात करें 4 लाख वहाँ 0.25 लिखा है। तो ये हमने कैसे निकाला? तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम टोटल अमाउंट देखें 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 14 लाख, ये कितने बनते हैं 16 लाख रुपए। हमने 5 लाख में 16 लाख का भाग दिया तो टोटल जो आएगा आपका कितना आएगा, जब 16 लाख का 5 लाख में भाग देंगे तो ये आएगा 0.13, ठीक है ना। फिर हम देखें 2 लाख में फिर हमने 16 लाख का भाग दिया 0.13 तो है आपका प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का 0.31 था। फिर ऐसे ही आप देखें इक्विटी शेयर का 0.31 और ऐसे ही रिटेन अर्निंग का 0.25 यहाँ पे आ गए। इन वेट का जब आप टोटल करेंगे तो सारे वेट्स को मिला के जो वेट्स का टोटल होगा वो आपका आना चाहिए कितना, बोलो, वो आना चाहिए 1 आना चाहिए। यदि हम इसका टोटल करें तो ये 1 आना चाहिए। यदि ये 1 आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि वेट आपके बिल्कुल सही, और यदि 1 से ज़्यादा आता है तो वेट आपके सही नहीं है। फिर हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो हमें गिवन है वो हमने रखी है यहाँ पे, कॉलम नंबर 3 जो था वहाँ पे यहाँ 4th हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वेट को आफ्टर टैक्स कॉस्ट से इंटू करेंगे। जैसे 0.13 इंटू 4.5 ये आ जाएगा 1.4, 0.13 इंटू 7 ये आ जाएगा आपका 0.9, 0.31 इंटू 10 कितना आ जाएगा 3.1, 0.25 इंटू 7.5 1.8। जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 7.2% जो आएगा ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा 7.2%। अब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई आपसे एवरेज रेट पूछे कि लगभग हमें कॉस्ट किसी भी सोर्स में, यदि मान लीजिए मेरे पास कुछ इक्विटी शेयर्स हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 50,000 के मेरे पास इक्विटी शेयर हैं, 20,000 के मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है ना, और 40,000 के मेरे पास रिटेन अर्निंग है, और डिवेंचर भी मेरे पास 50,000 के हैं। तो मेरे पास हर सोर्स में से कुछ ना कुछ अमाउंट है। जैसे डिवेंचर का मैंने आपको 50,000 बताया, प्रेफरेंस शेयर का 20,000 बताया, इक्विटी शेयर का 50,000 बताया, रिटेन अर्निंग का मैंने 40,000 बताया, तो 1,60,000 रुपये मेरे पास है। तो उसकी यदि मैं कॉस्ट निकालूं तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगी 7.2% कहलाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं। हम जो डिफरेंट सोर्स है उससे आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालेंगे। इस आफ्टर टैक्स कॉस्ट को जब हम उनके अमाउंट के वेट से इंटू करेंगे तो हमारे पास वेटेड कॉस्ट आ जाएगी। मतलब वेट्स को आफ्टर टैक्स कॉस्ट से इंटू करेंगे तो वेटेड कॉस्ट आ जाएगी। और इस वेटेड कॉस्ट को हम ये मानेंगे कि यदि कोई पर्सन है उसके पास मोर देन 1 सिक्योरिटी है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे पास चारों सिक्योरिटी का कुछ मिक्स अमाउंट है 1,60,000 है, तो वहाँ पे मेरे लिए जो रेट चलेगी वो इंडिविजुअल सोर्स की नहीं चलेगी। इस 4.5 चलेगी डिवेंचर के केस में, प्रेफरेंस शेयर के केस में 7 चलेगी, इक्विटी के केस में 10 चलेगी, रिटेन अर्निंग के केस में 7.5 चलेगी। अब कॉमन रेट चलेगी वो कितनी चलेगी 7.2 चलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।